जब मैंने स्कूटी मैंने परचेज़ करी थी तो एक मेजर इशू मैंने फेस किया था। आई होप आपने भी किया ही होगा। तो भाई अब आते हैं इसकी रियलिटी पे। अब हल्की सी कहीं गड्ढे में जंप हुई नहीं, सारे पार्ट्स के खुलने लग जाते हैं, आवाज़ करने लग जाते हैं, चिल्लाते हैं कि हमें सर्विस सेंटर लेके चलो। ये जो लाइट आपने इसकी मेरे अभी आप मेरे चैनल पे जाओगे ना, कम से कम 3-4 से वीडियो अपलोड कर चुका है इसकी लाइट का। अब हम लॉन्ग राइड की बात करें तो मेन है कि भाई इसका सीट कंफर्ट भाई मैंने आफ्टर मार्केट मिचेलिन के टायर डलवाए हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकता ना एकदम से सुपर बाइक या उस लेवल पे जाना, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो भाई जीरो से स्टार्ट करने के लिए तो बाइक होती है या तो स्कूटर होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड विद विनी। तो भाई आज तुम्हारा भाई एक बेहतरीन कंटेंट लेके, आई नो कि बहुत दिन बाद अब वीडियो आ रही है, बट वीडियो बनानी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि भाई अपनी इस एंटोर को पूरे 5 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो भाई इसका एक 5 ईयर का ऑनरशिप और इसमें क्या कंप्लेंट्स है और इसके क्या मतलब फ़ायदे और क्या नुकसान है, आज इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा, ताकि फ्यूचर में अगर कोई बाय करना चाहता होगा तो सोच समझ के बाय करना। बाकी मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा फॉर द सिटी राइड, हाँ, बट अगर आप कोई लॉन्ग राइड जाते हो, ट्रिप करते हो, तो भाई बहुत अच्छा सेगमेंट, इस सेगमेंट में स्कूटर बेस्ट है ये। बाकी आप उसके बारे में बात करते हैं कि 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। तो भाई मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरा 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो बैड भी है, वो गुड भी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि 1 साल तक भाई मेरे को इसमें कोई भी इश्यू नज़र नहीं आया, बहुत ही बेस्ट स्कूटर लगा। बट आफ्टर पेड सर्विस के बाद भाई इतनी रुलाई इस गाड़ी ने, इतना रुलाया भाई पूछो मत। क्योंकि इसके भाई एक तो खर्चे, सर्विस कॉस्ट बहुत हाई है इसकी, जेन्युइनली बहुत हाई है। और क्योंकि सब और मेजर इशू स्कूटी का कुछ नहीं है, मेजर इशू जो है इसका सर्विस सेंटर है भाई। सर्विस एक नंबर की बकवास मिलती है इसकी, चाहे आप दिल्ली में किसी भी उस पर चले जाओ, सर्विस सेंटर पे एकदम बकवास ही है। और बाकी बताना चाहूँगा कि भाई ओवरऑल जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि अभी तक मुझे बेस्ट माइलेज मिल रहा है। बीच में माइलेज इसका ना बहुत मुझे इशू दे रहा था क्योंकि एवरेज बिल्कुल नहीं आ रही थी इस गाड़ी की, बट अभी जो एवरेज है वो बहुत ही किफ़ायती मिल रही है मेरे को। मतलब ये है कि एक फुल टैंक में ऑलमोस्ट 215 किलोमीटर ये रन कर लेती है। और इसका जो फ्यूल टैंक है उसकी कैपेसिटी है 5.8 लीटर की ऑलमोस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग भाई बेस्ट है। सिटी राइड में जो मुझे मिल रहे हैं, मैं सिटी राइड का माइलेज बता रहा हूँ। तो हाईवे पे तो देखो, अगर आप रेव करोगे, इसे रेस मोड में चलाओगे तो थोड़ा तो आपको उसमें डिफरेंस दिखने को मिलेगा ही, बट स्टिल माइलेज इसकी बेस्ट है। और मैं बताना चाहूँगा भाई 5 साल के अंदर मैंने इसमें कम से कम इसका 2 बार इंजन वर्क हो चुका है। और दोनों बार ये नहीं कि इसमें कोई खराबी थी, दोनों इसलिए क्योंकि सर्विस सेंटर के जो मैकेनिक थे उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कौन सा इशू किस चीज़ के लिए ठीक किया जाता है। उनकी गलती की वजह से इसका इंजन 2 बार खुला, बट जो सेकंड टाइम इंजन खुला उसको मुझे पेमेंट नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो अंडर वारंटी था, 5 ईयर्स के पहले की बता रहा हूँ। तो आफ्टर इंजन वर्क गाड़ी अपनी काफ़ी स्मूथ चल रही है, काफ़ी मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है। और अभी आपने जैसे मेरा अभी लेटेस्ट ब्लॉग देखा होगा, जो लास्ट प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने वायरिंग चेंज कराई थी क्योंकि वायरिंग का इशू आ रहा था। उस चीज़ के लिए पीछे भी एक स्टोरी है। उसकी स्टोरी ये है कि मैं काफ़ी 1 साल से इसका मिसिंग का इशू फेस कर रहा था। तो इस चक्कर में इसका जो है फ्यूल पंप चेंज किया गया, फ्यूल फिल्टर चेंज किया गया, मेरी पूरी क्लच प्लेट चेंज की, बैटरी चेंज की गई। सेकंड टाइम जो इंजन खोला गया था वो इसी रीज़न से खोला गया था बस, बट स्टिल इसका जो इशू है रिजोल्व नहीं हुआ था। तो फिर भाई एक मेरे नियर बाय एक सर्विस सेंटर पड़ता है, वहाँ पे मैंने सर्विस कराई। तो उन्होंने बताया कि मेरा इशू इसकी वायरिंग का है, क्योंकि वायरिंग थी वो कई जगह से कटी हुई थी, तो उसकी वजह से मिसिंग मार रही थी। बाकी आपका इंजन के यहाँ पे टाइमिंग चेन के पास एक बोल्ट होते हैं जो कि ज़्यादा टाइट हो जाते हैं तो भी इशू देते हैं, ज़्यादा लूज हो जाते हैं तो भी इशू देते हैं। तो उसको एक मीडियम लेवल पे उसको एक फिट करना होता है। उसके बाद जब जो मैकेनिक आया था उसने ठीक किया, उसके बाद इसका जो इशू है अब रिजोल्व हो चुका है। अब ये काफ़ी हद तक मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, अब चलाते वक्त भी इसको अच्छा फील। तो भाई अब आते हैं इसकी रियलिटी पे। अब थोड़ी बहुत जो अभी पहले बताई थी वो तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, बट जो ग्राउंड लेवल पे जो उसकी रियलिटी है ना, वो अब मैं बताता हूँ। 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट मैं इसको 60,000 किलोमीटर रन कर चुका हूँ इस स्कूटी को। 60,000 किलोमीटर में मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स भी झेली है और काफ़ी मतलब सेटिस्फेक्शन मिला है मुझे इस स्कूटर से। बट अब आते हैं इस स्कूटर के ऊपर, ये आपको बाय करना चाहिए या नहीं, सिटी राइड या हो लॉन्ग राइड। देखो, अगर आपको अपने किसी होम पर्पस से या डेली रूटीन के लिए चाहिए तो मत खरीदो, ये आपके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट स्कूटर नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई ट्रिप करना हो या फिर कोई छोटी मोटी राइड करनी हो तो ओके है, मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करूँगा इसको लेने के लिए। क्यों? रीज़न भाई इसका जो पिकअप है वो कुछ ही दिन का मेहमान है। क्योंकि जैसे सुनना है ना कि चाइना का माल चले तो शाम तक, ना चले तो सॉरी ऐसे नहीं है, चाइना का माल चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो भाई इसका भी वही हाल है, इसके पिकअप का भी वही हाल है, इसकी परफॉर्मेंस का भी वही हाल है। भाई इसके जो ब्रेक हैं एक निहायत ही घटिया,
रियलिटी बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि भाई इसकी बड़ा चढ़ाऊंगा, क्योंकि भाई मैंने ऑन करी है तो मुझे पता है इसकी क्या रियलिटी है। बाकी तो जो है मैंने देखे यूट्यूबर्स बहुत तारीफ करते भाई, पता नहीं उनको क्या ही मिल गया है, मुझे तो भाई कुछ नहीं मिला। और रही इसकी बॉडी पार्ट, वो भी एकदम थर्ड क्वालिटी के बॉडी पार्ट लगते हैं। हल्की सी कहीं गड्ढे में जंप हुई नहीं, सारे पार्ट्स के खुलने लग जाते हैं, आवाज़ करने लग जाते हैं, चिल्लाते हैं कि हमें सर्विस सेंटर लेके चलो, हम ढीले हो चुके हैं। और भाई मेजर इशू मैं बताता हूँ, ये जो लाइट आपने इसके, मेरे अभी आप मेरे चैनल पे जाओगे ना, कम से कम 3-4 सी वीडियो अपलोड कर चुका है इसकी लाइट का, और ये लाइट अभी भी सिर्फ जुगाड़ करके ही लगाई गई है। इतने क्या ही बोलूँ, इतना लूज पार्ट है इसका, जो इसमें एक नक्के होते हैं जिसको नक्के बोलते हैं, वो भाई टूट चुके हैं। क्यों? सिर्फ गड्ढे में जंप होने से। अब आप सोच रहे होगे कि मैं चलाता ही थोड़ा आड़ी टेढ़ी होऊंगा, नहीं भाई, इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग ये स्कूटर बेस्ट नहीं है। हाँ, अगर आपका हाईवे बढ़िया है, जेन्युइन है, तो भाई आप बाय कर सकते हो, तब तो बहुत ही बेस्ट स्कूटर है। बाकी पीछे कुछ लोग जो है रॉन्ग साइड जा रहे होंगे तो इग्नोर करना गाइस। तो भाई अपना गोगल्स पहन लेते हैं, आयरन मैन का चश्मा, क्योंकि भाई हमारा भाई इसमें बेहतरीन लग रहा है। तो भाई बाकी मैं क्या ही शेयर करूँ, मैं तो बताना चाहूँगा भाई, इसमें जो वर्स्ट पार्ट है, जब मैंने स्कूटी मैंने परचेज़ करी थी, तो एक मेजर इशू मैंने फेस किया था, आई होप आपने भी किया ही होगा। इसका मीटर, इसका जो मीटर है वो भाई किसी काम का नहीं है। इसका फ्यूल की जो मतलब मीटर होता है ना, उसमें दिखाता ही नहीं है कि एग्जैक्ट कितना फ्यूल है इसके अंदर। और भाई यकीन नहीं करोगे, मैंने करीब 1.5 महीना प्रूफ दिया था, तब जाके इन लोगों ने इसका मीटर चेंज किया था। वो यकीन ही नहीं कर रहे थे कि इसके मीटर में कोई इशू है। बाकी इसका मीटर चेंज होने के बाद भी बकवास ही है, इसमें फ्यूल का आपको बताएगा ही नहीं कि एग्जैक्ट कितना फ्यूल है। तो एक ये इशू था इसके अंदर। और बाकी जो मेन है, जैसे कि आप हम लॉन्ग राइड की बात करें तो मेन है कि भाई इसका सीट कंफर्ट, इसका सीट कंफर्ट भी भाई एकदम वर्स्ट है। और चलो हमारे लिए तो है ही, और पिलियन राइडर के लिए सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। क्यों भाई? कंफर्ट लेवल तो इसमें जीरो, मैं 100% लिख के कह सकता हूँ, जीरो है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जितने भी बंदे स्कूटी के जो एंटॉर्क ऑन करते हैं, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, जितने भी बंदे स्कूटर को ऑन करते हैं वो जानते होंगे भाई इसकी सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। और बाकी भाई इसका जो टीवीएस कंपनी जो खुद का टायर देती है वो भी बेकार टायर है भाई, वो भी मुझे किसी काम का नहीं लगता। तो भाई मैंने आफ्टर मार्केट मिचेलिन के टायर डलवाए हैं, जो कि अभी तक उसका बेस्ट मुझे रिव्यू, मतलब रिव्यू अगर मैं दूँ मिचेलिन के टायर के तो बेस्ट है। टीवीएस के टायर बकवास हैं, जो स्कूटी खुद बना के इसके साथ जो परचेज करते जाम आपको जो मिलता है वो एकदम बकवास टायर है। और बाकी मैंने कुछ किया, आफ्टर मॉडिफिकेशन कराई थी। और बताना चाहूँगा आपको, ये रेड स्कूटी भी दिख रही होगी रेड कलर में, ये इसका लेटेस्ट मॉडल है भाई। इसको भी 5 साल पूरे हो चुके हैं। और ये भाई जो मेरा कैमरा मैन है जो रिकॉर्ड कर रहा है, उसी की स्कूटी है भाई, तो मैंने सोचा आज उसी को कैमरा मैन बना दिया जाता है। तो सेम इशू इसमें, तो इससे भी ज़्यादा इश्यूज़ है भाई। इसकी वीडियो अलग से आएगी, क्योंकि अभी मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, उससे एक्सपीरियंस की बात की जाएगी। तो यही कुछ इश्यूज़ थे जो कि मैंने फेस किए हैं। और ओवरऑल 5 ईयर्स में भाई सर्विस कॉस्ट ने भाई सही बताओ मेरी जेब कर दी बहुत ही ज़्यादा ढीली। इतना तो सुपर बाइक भी खर्चा नहीं लेती जितना इस स्कूटर ने ले लिया। रीज़न अगर आपने देखा होगा तो भाई इसके 2,500-3 हज़ार किलोमीटर में इसका जो क्लच प्लेट है उसके पार्ट्स हो जाते हैं ख़राब। एक बेल्ट होती है जो आपको आती है 2 से 2,5 हज़ार की, वो आपको हर सर्विस में अगर जाओगे तो चेंज करने के लिए बोला जाता है। देखो चेंज करना ज़रूरी है, बट इससे पता चलता है कि इनका जो पार्ट है वो कितना लो क्वालिटी का, कि 2-2.5 हज़ार किलोमीटर में ही वो पार्ट एकदम ख़राब हो जा रहा है इनका। बाकी देखो यार, मैंने इससे लॉन्ग राइड्स भी की हैं, 800 किलोमीटर भी गया हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम ही बेकार स्कूटर है। अब ऑन किया है तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हूँ। एंड यही मेरा कुछ एक्सपीरियंस है इसको लेके। तो अगर मैं सजेस्ट करूँ कि आप लॉन्ग राइड के लिए स्कूटर, तो प्लीज़ डोंट बाय, गो फॉर द टूरिंग बाइक अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड्स। बाकी आपकी प्रेफरेंस है कि आप क्या लेना चाहते हैं, बट बाइक पे ही स्विच हों, स्कूटर पे बिल्कुल भी स्विच ना करें, क्योंकि स्कूटर नहीं है इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग फॉर द सिटी राइड, फॉर द लॉन्ग राइड। इन केस अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो भाई वो आपका कॉल है। बाकी अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैं सजेस्ट नहीं करता स्कूटर, वो भी एंटॉर्क लेने के लिए। हाँ, अगर आपको थ्रिल चाहिए, थोड़ा सा फास्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑल सेगमेंट इन स्कूटर, देन यू कैन बाय। तो गाइज जैसे कि मैंने अभी आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी, तो कुछ इन्फॉर्मेशन और मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा। जैसे कि इसका स्पेस, एक तो जो इसका आगे का बूट स्पेस है वो भाई वो बिल्कुल ही वर्स्ट है, इसमें कोई सामान आता नहीं, आप आगे कोई भी लगेज कैरी नहीं कर सकते। बाकी इसकी जो डिग्गी है स्टिल अभी भी बहुत छोटी है। अभी इसके जो जितने भी लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं, कंपनी जो भी अभी नए नए सेगमेंट के स्कूटर निकाल रही है एंटॉर्क में, बट उनको भाई एक ही रिक्वेस्ट है भाई टीवीएस वालों को, भाई इसकी जो डिग्गी है ना उसको भाई बड़ा कर दो यार। ये जो आप हेलमेट देख रहे होगे ना, ये हेलमेट आता ही नहीं है इसके अंदर। एक छोटा सा हेलमेट कैरी होता है, वो भी सही से नहीं होता है।
और बताना चाहूँगा हेलमेट के चक्कर में मेरी 2 बार डिग्गी टूट चुकी है गाइस। तो एक ये भी इसका इशू था, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, वो आप बाकी कमेंट में आप मुझे बताना कि आपने अपने स्कूटर को, एंटोर को, जो जितने भी बंदे एंटोर को ऑन करते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि उन्होंने क्या क्या इशू फेस किया है। बाकी मैंने जो 2-3 भी वीडियो देखोगे आप लास्ट, तो भाई उसमें एक बंदों ने भर भर के कमेंट किया था, सर्विस से तो कोई हैप्पी है नहीं, मैं भी हैप्पी नहीं हूँ और हो भी नहीं सकते, क्योंकि सर्विस का जो ग्राउंड लेवल है इंडिया में वो बहुत ही वर्स्ट है। चाहे वो सुपर बाइक्स में हो, सुपर बाइक्स की तो एक अलग ही बात हो जाती है, बट यार क्योंकि यार ये हर एक बंदे का ड्रीम होता है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम भी उसी से हैं। तो भाई हम सोचते हैं कि क्यों ना पहले स्कूटर ले लिया जाए, क्योंकि भाई देखो हर किसी को, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना एकदम से सुपर बाइक या उस लेवल पे जाना, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो भाई जीरो से स्टार्ट करने के लिए तो बाइक होती है या तो स्कूटर होता है। अब वो चीज़ हमें बेहतरीन नहीं मिलेगी तो भाई वो आप फिर वो माइंड सेट ना वो थोड़ा सा फिर डाउन हो जाता है। क्योंकि भाई देखो घर के काम काज के लिए स्कूटर लेना है तो भाई एक्टिवा ही ले लो फिर, ऑनेस्ट, अगर मैं आपको ऑनेस्टली से बताऊं। क्योंकि यार एंटॉर्क भाई देखो पावरफुल मशीन है, इसका इंजन बहुत ही बेहतरीन है, साउंड अच्छा है इसका, अगर इंजन का साउंड अगर आपने सुना होगा तो बहुत ही बेहतरीन है, परफॉर्मेंस भी मिलती है। बट कब मिलेगी, जब इसकी सर्विस बेस्ट अगर रहेगी, इसको वेल मेंटेन रखोगे। तो जैसे कि मैंने बताया इसमें मैंने काफ़ी पैसा फूका है भाई, मतलब ये मान लो कि इसको मैंने एक स्कूटी और आ जाती, इतना पैसा मैं इसमें लगा चुका हूँ। और इसमें ही नहीं, इस स्कूटी में भी उतना ही पैसा लग चुका कि 2 स्कूटी खड़ी होती हैं ऐसी। और तो भाई अब सोच सकते हो, बाकी आपका डिसीजन है कि आपको क्या लेना है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कि भाई मत लेना, बाकी आपकी चॉइस है। क्योंकि अब तो मैं बाइक पे ही स्विच करेंगे, हम तो भाई बाइक पे ही स्विच करेंगे क्योंकि बाइक ही बेस्ट है। क्योंकि आई होप गाइस आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो भाई हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। बाकी आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, तो आप भर भर के कमेंट करो यार, शेयर करो अपनी इस बाइक की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि आज के टाइम पे इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुंचना, क्योंकि भाई देखो पैसा आसानी से नहीं आता। एंड आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपने एंजॉय किया होगा। बाकी आप खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए और स्टे कनेक्ट विद मी फॉर द नेक्स्ट कंटेंट। और बाकी अगर आज की बात बताना चाहूँगा गाइस, राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप आज ही डाउनलोड करें।